मित्रों, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र गोविंद लाल ओड। मित्रों, आज कोई ज़रूरी बात आपसे करनी थी, इसलिए आपसे रूबरू और समक्ष हुआ हूँ। हम ओड समाज की बात करते हैं, ओड समाज के इतिहास की बात करते हैं, लेकिन हम अपने आप को नहीं देखते। हम कौन हैं, क्या हैं, कैसे हैं, हम क्या करते हैं। कभी हम अपने दर्पण में अपनी आत्मा को नहीं देखते हैं। हम दूसरों पर आरोप लगा देते हैं कि वो गलत व्यक्ति होगा, गलत भावनाएं रखते हैं, दूसरों के प्रति घृणा रखते हैं। कहने को तो हम भागीरथ वंशी हैं, कहने को तो हम बहुत बड़े कुल से हम ताल्लुक़ रखते हैं। हमारा कुल बहुत ही उच्च कोटि का कुल है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं? हम अपने आप को नहीं देख रहे हैं। हम कौन से कुल के हैं, हम किस पराक्रमी परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारा अपना मान सम्मान क्या है, हम अपने परिवार के बारे में सोचते नहीं हैं। मैं जहाँ भी गया हूँ, काफ़ी लंबी मेरी यात्रा रही है, और एक अनुभव मैं आपके साथ साझा करता हूँ कि इस ओड समाज में अधिकतम मैंने प्रतिस्पर्धाएँ देखी है, आपसी संघर्ष देखे हैं, मतभेद देखे हैं, आपस में भाईचारे में मैंने घृणा देखी है। एक भाई दूसरे भाई से बोलना पसंद नहीं करता, आपस में रिश्तेदारों की नहीं बनती है, और ये सब मूल कारण ये है अशिक्षा, अज्ञानता। समाज संपन्न है, सभी जगह हम देखते हैं परिवार आज की तारीख में दाल रोटी का जुगाड़ कर लेते हैं। ईश्वर की दया से कोई कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ भाव की। अपने अंदर भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, मित्रता नहीं है, और बुराई पर विजय प्राप्त करने की क्षमता नहीं है। मित्रों, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज हम भाई परिवार में संघर्ष देखते हैं, किसी की मदद करने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि उसके परिवार में खुशहाली आए, मंगल कामनाएं हो। हम उनका आपसी व्यवहार और मित्रता कायम करने के लिए छोटे छोटे प्रयास करते हैं, लेकिन क्या है, जैसे ही व्यक्ति को पता लगता है ये आदमी मदद कर रहा है, फट दुश्मन बन जाता है। तुरंत उसी समय उसके मन में घृणा के भाव उत्पन्न होते हैं, और उसकी नज़रों से ऐसा लगता है घृणा के भाव उत्पन्न होते हैं। अच्छे व्यक्ति किसी का नुकसान नहीं करते हैं। अच्छे व्यक्ति हमेशा समाज के लिए सर्वप्रिय होते हैं। अच्छे व्यक्ति हमारे समाज के लिए संदेश देते हैं, प्रेरणा स्रोत होते हैं। जब मन में अच्छा ही सोचेंगे तो अच्छा ही होगा, जब बुरी भावनाएं रखते हैं तो बुरा ही होता है। मन में हमेशा दुख होता है कि जब अच्छा ही करते हुए लोग बदनामी करते हैं, बुराई करते हैं, तो बड़ा दुख होता है। बड़ा सा ठगा सा मन ऐसा होता है कि ठग गया, किसी ने मेरे को ठग लिया है। जब हम अच्छा काम करते हैं, समर्पण भाव से करते हैं, पूरी कर्म निष्ठा के साथ करते हैं, हमारे समाज को जागृत करने के लिए, हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए सब काम करें, लेकिन जहाँ देखो वहाँ एक ही बात, आपस में मतभेद, आपस में टकरार, प्रतिस्पर्धा। कोई मुझसे आगे न निकल जाए, बस एक ही बात मन में आ रही है कि मुझसे कहीं आगे कोई निकल नहीं जाए, मेरी कहीं पहुंच नीची नहीं हो जाए। बड़े बड़े पंच पटेल करना तो कुछ नहीं चाहते, पर नाम और सम्मान उनको पूरा चाहिए, पूरा का पूरा सम्मान उनको मिलना चाहिए। कुछ करे बिना कुछ नहीं मिलता। आप भले ही पढ़े लिखे हैं, आप शिक्षावान हैं, आप बहुत बड़े गुणी हैं, आप बहुत बड़ी नौकरी करते हैं, बहुत ऊँचे पद पे हैं, लेकिन जब तक आपके अंदर, मन के अंदर, आत्मा के अंदर अपने समाज के लिए मीठे और प्रेम भाव नहीं है, तब तक आप अच्छे और गुणी नहीं बन सकते। आपको शिक्षा के साथ साथ शिक्षावान भी बनना पड़ेगा, शिक्षित बनना पड़ेगा। मैं हमेशा जब भी दुखी होता हूँ, जब भी मेरे मन में दुख होता है, और मुझे लोग कहते हैं भागीरथ के हम संतान हैं। अरे काय की भागीरथ की संतान है हम? मुझे तो लगता है किसी राक्षस की संतान है। हमारे अंदर भाव ही नहीं है। किसी के लिए ज़रा सा बुरा बोल दो तो उसको प्रचंड गुस्सा हो जाता है, बैर रखता है, क्रोध रखता है, मारने का लगता है, गालियाँ देता है।
इतना प्रताड़ित करता है कि एक वक्त तो ऐसा लगा जैसे समाज सेवा छोड़ के आत्महत्या कर लेनी चाहिए। लेकिन फिर सवेरा होता है नया, फिर आत्मा जागृत होती है, फिर मन में इच्छा होती है क्यों ना आइए बुराई को छोड़कर, चलो सब छोड़ो और फिर नया काम शुरू करते हैं। फिर मन में सेवा भाव जाग जाते हैं और फिर सेवा की लहर चल जाती है मन में। चंद लोगों के उकसाने पर हम लोग इतने डगमगाने वाले नहीं हैं। आखिर ऐसा करते ही क्यों हैं? आखिर ये आलोचक वर्ग ऐसा, इनके मन में आखिर भाव क्यों आते हैं ऐसे? और ये आलोचक कोई दूसरे नहीं हैं, हमारे अपने करीबी रिश्तेदार होते हैं, हमारे अपने पड़ोसी में होते हैं, हमारे अपने परिवार के लोग होते हैं जो आलोचना करते हैं, अपने ही परिवार के सदस्य को नीचा गिराते हैं। अरे मूर्खों, इतना तो समझ लो कि जितना तुम्हारा परिवार का व्यक्ति नीचे गिरेगा उतने से ज़्यादा 100% तुम नीचे गिरोगे और कभी संभल नहीं पाओगे। क्योंकि जब हमारा घर के बड़े व्यक्ति जब नीचे गिरते हैं तो उसके साथ साथ उसकी समस्त पीछे वाली पीढ़ी भी नीचे गिर जाती है और उसके बाद उसकी समाप्त हो जाती है उसकी कीर्ति, उसके गुण, और वो पूरा परिवार जो है घृणा का पात्र है जो है बन जाता है। आज इसलिए मैं आपके सामने आया हूँ कि आज मुझे ऐसा लगा कि हम भागीरथ की संतान नहीं है, हमारे में भागीरथ जी के भाव नहीं है, हमें सगर महाराज के भाव नहीं है, हमें जसमा माता के भाव नहीं है, हमारे में ओनली फॉर सिर्फ राक्षसों वाले भाव है। हम एक दूसरे से जलते हैं, एक दूसरे से घृणा करते हैं, हमारे में ऐसे भाव नहीं है। आज जब मेरी माता जी के साथ मारपीट हुई, छोटे भाई द्वारा की गई, उसने रात को माता जी को इस तरह से मारा जैसे उसके अंदर कोई राक्षस हो। आखिर जिस कुल में हम पैदा हुए हैं उसमें आखिर ये राक्षस प्रवृत्ति कहाँ से हो सकती है? मित्रों, अपने घर परिवार को हम नहीं सुधार पा रहे हैं तो दुनिया को, समाज को क्या सुधारेंगे? हम अपने समाज के लिए प्रेरणा स्रोत क्या बनेंगे? फिर भी डगमगाया नहीं, रात को नींद नहीं आई, पूरी रात सोचता रहा। जितनी मेरे से बन सके उतनी मैंने माता की रक्षा करने की कोशिश की, पुलिस भेजी। मैं दूर रहता हूँ माता जी से 4-5 किलोमीटर, फिर भी सेवा की। सुबह जाके प्रदर्शन करके थाने में जाके रिपोर्ट दर्ज करा के, और उसको जब थानेदार ने फ़ोन किया तो कहता है मैं आज नहीं कल आऊँगा। हैं? अरे वाह, माता को मारने वाला कल आएगा है? ये हमारा समाज है। अपनी जन्म देने वाली जननी के ऊपर हाथ उठाने वाला पुलिस को कह रहा है मैं कल आऊँगा, और मारपीट करने के बाद वो उससे तनिक भी संकोच नहीं है कि मैंने मारपीट की अपनी माँ के साथ, तनिक भी, क्योंकि उसके अंदर तो शैतान बैठा हुआ ना। अगर भागीरथ जी महाराज होते ना तो वो ऐसा नहीं करता। और ये मेरा अकेला भाई की बात नहीं है, न जाने कितने ही भाई है, न जाने कितने ही पति है, न जाने कितने ही महापुरुष है जिनके अंदर ये ऐसे शैतान बैठे हुए हैं जो समय समय पर जाग जाते हैं और हमारी माता बहनों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिनकी मदद करते हैं। और कोई दुखियारी हमारे पास आती है, उनकी मदद करते तो हमारे ऊपर लाछन लगाए जाते हैं, मारपीट करने की धमकियाँ दी जाती है, जान से मारने की धमकी दी जाती है, हमारे घर को बिल्कुल ही मनुष्य का अड्डा बना देते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम अपने घर में ही किराए बन के रह रहे हैं, जैसे जन्म ही लेना बेकार है। कभी कभी तो ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए और गरीबों को न्याय दिलाने के लिए, और जो न्याय के अभाव में टूट रहे हैं उन लोगों की सहायता करने के लिए हमारा कर्तव्य बनता है जागरूक लोगों का। हम अमर नहीं हैं, हमारी भी एक दिन मृत्यु हो जाएगी, हम भी मृत्यु के आहोश में समा जाएंगे, लेकिन इस धरती पर रहकर कुछ तो करें। अरे मरना ही है तो ऐसी मौत मरें कि हमारा समाज भी कहे कि वाह क्या इंसान था, अपने प्राणों की रक्षा नहीं करता था। मारना है तो मार दीजिए। मैं तो हर आलोचक को यही कहता हूँ कि अगर आपके मन में भाव उत्पन्न हो गए हैं मारने के तो मार दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक गोविंद मरेगा, हज़ारों गोविंद पैदा होंगे, लाखों गोविंद पैदा होंगे। किस गोविंद को आप मारोगे?
एक दिन आपकी आत्मा ही में ही गोविंद जग जाएगा। अपनी आत्मा को क्या मार पाओगे? क्या नहीं मार पाओगे। बहुत दर्द होता है जब इस प्रकार के मैं समाज में देखता हूँ कि इस प्रकार से बहुत ही माता पिताओं के साथ मारपीट होना, भाई भाई में संघर्ष होना, ज़मीन जायदाद को लेकर संघर्ष होना, बंटवारों को लेकर संघर्ष होना, छोटी बड़ी बातों को लेकर संघर्ष होना। ये जलनशील भावनाएं रखने वाला कोई जलनशील समाज हो सकता है, भागीरथ समाज तो ऐसा नहीं हो सकता। हम उनकी संतान हैं जिन्होंने इस मानव जाति के कल्याण के लिए न जाने कितने ही सालों तक तप किया। 12 साल तक गंगा माता का तप किया और गंगा माता जी को प्रसन्न किया। 12 साल तक महादेव जी का तप किया, तब जाकर महादेव जी को प्रसन्न किया। ज़िंदगी के 24 साल भागीरथ महाराज जी ने मानव जाति के लिए समर्पण किए। हम उनकी संतान, हम पहले अपनी आत्मा में देखिए, अपनी आत्मा को टंटोले कि क्या भागीरथ महाराज जी की संतान हम हैं क्या कहलाने के लायक? क्या हमारे में गुण है क्या? सारे तो अवगुण ही अवगुण भरे हैं और हम अपने आप को कहते हैं भागीरथ महाराज की संतान। अपने भाई और परिवार को तो देखना पसंद नहीं करते, माँ बाप से घृणा करते हैं, छोटे भाइयों को बहनों को मार पीटते हैं और हम कहते हैं कि हम पहले भाव पैदा कीजिए फिर हम बात करेंगे। बड़ा दर्द होता है जब इस प्रकार की घटनाएं मैं देखता हूँ। अच्छे लोगों पे लाछन लगाए जाते हैं और बुरे लोगों की जय जयकार होती है। अगर इस समाज में ज़िंदा रहना है तो गुंडे, मवाली, चोर, उचक्के, आलोचक, दलाल, ऐसे लोगों की जय जयकार करो, ऐसे लोगों को सम्मान दो, ऐसे लोगों को केसरिया ऊपर ना उड़ाओ। ऐसे गुलामों को और दलालों को भी सम्मान देना पड़ता है साहब। बड़ा शर्म आता है? आज दिन तक मुझे कोई ऐसा जुझारू नहीं मिला, ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने समाज के लिए कोई सोच, और जिन्होंने मिले हैं वो आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, अपना घर चलाने में भी सक्षम नहीं है। मैं उनकी ओर देखता हूँ, वो मेरी ओर देखते हैं और आलोचक पूरी नज़र अच्छे लोगों पे बनाए रहे। कहते हैं कि मीठे पेड़ पे हर कोई पत्थर मारता है, कांटों और बम्बुलों पे अगर पत्थर मारे तो पता चले कि कांटा जब ऊपर से पेड़ की डली गिरेगी टाट पे पड़ेगा ना, तब पता पड़ेगा कि वो चुभेगा। आम के मारोगे तो मीठा खाने को मिलेगा। इसीलिए हम लोगों को आम की उपाधि दी गई और हमारे पे पत्थर मारते रहते हैं। मित्रों, आज आपके सामने आके जो मैं ये अपना दर्द बयां कर रहा हूँ, ये मेरे अकेले का दर्द नहीं है, ये मेरी अकेली माँ का दर्द नहीं है, ये पूरे समाज की माँ का दर्द है, ये पूरे समाज के भाइयों का दर्द है, ये पूरी बिरादरी का दर्द है। और इस दर्द की दवा क्या है? इस दर्द की दवा एक ही है मेरे मित्रों, अपने माता पिता, अपने बुज़ुर्गों का, अपने बड़ों का आदर करो, उनको मान सम्मान प्रदान करो, उनके गुण गाओ, उनके चरण छुओ। जब भी जाते हो चरण छू के घर से निकलो। हम भागीरथ हैं तो भागीरथ बनकर दिखाओ, और जब भागीरथ बन के दिखाएंगे, जब आदर्श परिवार की स्थापना करेंगे, तब मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। मुझे भी गर्व होगा कि मैं भी भागीरथ वंशी, शगर वंशी और माँ जसमा के वंश से ताल्लुक़ रखता हूँ। मुझे भी अच्छा लगेगा। लेकिन आज बड़ा दर्द हुआ, अपने ही घर में अपनी ही माता को पिटते देखा। ऐसा लगा जैसे किसी ने पीठ पे छुरा घोंप दिया। और ऐसे छुरा घोंपने वाले एक नहीं है मित्रों, कोई पति के रूप में है, कोई पुत्र के रूप में है, सब अलग अलग रूपों में मानव जाति और नारी जाति पर अत्याचार करते हैं। ये अच्छा नहीं है मित्रों, ये सब हमें बंद करना चाहिए और हमें एक आदर्श बनना चाहिए। आदर्श जब हम बनेंगे, जब हम अच्छे बनेंगे तो हमारे भाव अच्छे होंगे, तो समाज ऑटोमेटिक हमारा आगे बढ़ेगा, प्रगति करेगा। आज समाज में चिंतन का विषय है कि हम अपने समाज को कैसे सर्वांगीण विकास करें। अरे जब आपस में ही नहीं बनती है, भाई भाई की नहीं बनती है, कोई किसी को देखना पसंद नहीं करता है, तो कैसे बन सकती है? कैसे हम अपने एक हो सकते हैं? पहले अपने घर को परिवार से जगाइए,
हम अपने भाइयों के साथ झगड़ा करके, अपनी माताओं के साथ झगड़ा करके अपने ही समाज का सर्वांगीण विकास को खो देते हैं। कौन मदद करेगा? जब तक हम अपने परिवार के मन में भाव नहीं पड़ेंगे, चाहे वो कैसे भी बढ़ने पड़े, कानूनी कार्रवाई से करने पड़े या और कोई तरीका अपनाना पड़े, लेकिन हमें कैसे न कैसे उनके अंदर अच्छे भाव प्रकट करने पड़ेंगे, तभी हमारा समाज आगे बढ़ सकता है, नहीं तो नहीं बढ़ सकता। बहुत अच्छा समाज है हमारा, मैं भी तारीफ़ करता हूँ। लेने पे आता है तो पूरी दुनिया लुटा देता है, और लेने पे आता है तो एक बदन पर बनियान भी नहीं छोड़ता है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही आदर्श समाज है हमारा। आइए क्यों ना हम सभी भागीरथ बनने का प्रयत्न करें, सम्राट सगर की संतान बनने का कष्ट करें, माँ जसमा की संतान बनने का संकल्प लें, तभी हमारा समाज प्रगति करेगा, आगे बढ़ेगा। इस महायात्रा में हम सब की भागीदारी सराहनीय है, और हम अपने माता पिता, अपने गुरुजनों का सम्मान करके इस गौरव को और आगे बढ़ाने का काम करें, तब हमारा समाज प्रगति करेगा। बड़ों बुजुर्गों का आशीर्वाद रहेगा, तभी हमारा समाज उन्नत हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि इस महायात्रा में मेरा साथ दीजिए, और इस यात्रा को हम आगे तक लेके जाएंगे। हम अपने घर और परिवार में कुशलता लाएंगे, और घर परिवार को जगाएंगे तो हमारा परिवार जागेगा, परिवार जागेगा तो हमारा शहर जागेगा, शहर जागेगा तो हमारा देश जागेगा। ऐसी भावना के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो ही हमारा समाज प्रगति कर सकता है। ऊंच नीच, ताने मारना, घृणा करना, ये सभी राक्षसों के काम हैं, हमारे काम नहीं है। हम इस काम को सब मिलकर त्यागें और एक आदर्श समाज की स्थापना करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय जसमा माता की, जय सगर महाराज की, जय भागीरथ महाराज की।